हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज आप लोगों को टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज किस बारे में वीडियो हो रही है। तो आज हम नताशा का मुंडन कराने जा रहे हैं और ये हम लुधियाना से मतलब निकल गए थे चंडीगढ़ के लिए। तो हम लोग सुबह सुबह ही गए थे। तो एक दिन पहले क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो बारिश से क्या हुआ था कि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। आप देख रहे होंगे कि पूरा पानी, पूरे रोड पे भी पानी भरा हुआ था। यहाँ पे तो कई बार ऐसे होता है कि हाईवे तक भी पानी पहुँच जाता है, बट ये अभी साइड साइड में ही था। क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ दिल्ली से निकले थे ना पंजाब जाने के लिए, तो पानी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे भी बारिश हो रही थी, पानी भर गया था। तो नताशा को हमने बस में बिठा दिया था। उसको ट्राई करा रहे थे कि बस में बैठे, बट वो आराम से बैठ गई थी। बहुत प्यार से थी बस में और ये रास्ते से बहुत प्यारी हरियाली दिखाई दे रही थी। ये हम लुधियाना की तरफ जा रहे थे और भी सुंदर सुंदर खेती हो रखी थी। बट ये तो मतलब हम जब जा रहे थे चंडीगढ़ के लिए तभी रास्ते में पड़ा था, तो मैंने सोचा कि शूट कर लूँ थोड़ा सा। तो हम लोग क्या हुआ था कि यहाँ पे जा रहे थे ना, रास्ते में तो बहुत ही धूप थी और फिर उसके बाद बारिश का मौसम हुआ, फिर वापस धूप निकल गई। तो हम चंडीगढ़ ये पहुँच गए। चंडीगढ़ का सीन है। चंडीगढ़ वैसे तो साफ़ सुथरा है बहुत ज़्यादा, देखा जाए तो दिल्ली के अकॉर्डिंग ही है, मतलब ठीक उसी के मुकाबले है, साफ़ सुथरा रहता है। और ये बस स्टैंड पे हम लोग पहुँच गए थे। ज़्यादा कोई नहीं गया था, सिर्फ मम्मी मेरी और मेरी दी की लड़की थी ये आंचल, हम ही लोग ही गए थे। मतलब ज़्यादा, क्योंकि जो नताशा का मुंडन था ना, ये मतलब कि बोला हुआ नहीं था, सिर्फ नॉर्मली हमने ऐसे ही बोल दिया था कि सिर्फ वहाँ पे जाके मुंडन कराएंगे। तो हम ही लोग गए थे, कोई नहीं गया था। तो यहाँ से हम लोगों ने बस ले ली थी मनसा देवी के लिए, क्योंकि जो इसका मुंडन था वो मनसा देवी के लिए था। तो हम वहाँ पे बस लेके जा रहे थे। तो रास्ते में तो वैसे तो बहुत प्यारा लग रहा था और नताशा भी बिल्कुल नहीं सोई थी, पूरे रास्ते नहीं खेली थी और ये अपनी दादी के साथ खेल रही थी। क्योंकि क्या होता है, बच्चा ट्रैवल करके ना बहुत ज़्यादा थक जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी पूरे रास्ते में। तो फिर जैसे तैसे तो टाइम निकल ही गया था हमारा नताशा के साथ में। बट ये था कि घूमना उसको भी बहुत अच्छा लगता है। बाहर जाती है ना तो चीज़ों को देखती है कि मतलब कहाँ पे क्या चीज़ है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है घूमने। बाहर कभी नहीं हमें तंग करती है, बिल्कुल नहीं रोती है। घर में ही बस थोड़ा सा तंग करती है, क्योंकि उसको पता है कि कहीं नहीं लेके जा रहे, तो घर में थोड़ा सा मतलब होता है ना बच्चों को कि घूमना बहुत पसंद आता है। तो ये बाहर थी तो हमें नॉर्मली गए थे। ऐसे शुरू में तो लगा था कि बहुत ज़्यादा तंग करेगी नताशा, छोटी है, थक जाएगी, नींद आएगी तो रोएगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। तो ये हम लोग पहुंच गए थे मनसा देवी। मनसा देवी है। तो यहाँ पे अब हम नताशा के मुंडन के लिए बैठ गए थे। यहीं पे मुंडन होता है बच्चों का। हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं था, हम पहली बार आए थे तो यहीं पे इसका मुंडन कर रहे थे। ऐसे तो पता है कि ये बहुत ज़्यादा रोएगी, बट हाँ उसकी जो मतलब कि मुंडन के टाइम का था वो वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि कोई भी नहीं था, मम्मी थी और सिस्टर की लड़की थी। तो फिर हमने फ़ोन दिखा के उसको शूट कराया। क्या होता है ना, वो गाना सुनती है अपना। तो जैसे तैसे तो मुंडन हो गया था, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। फिर हम लोगों ने वहीं पे उसको नहला दिया था, पानी था वहाँ पे, तो नहला के फिर कपड़े चेंज कर दिया था। मुझे पता था नहीं कि मतलब कि कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने बस एक ही जोड़ी कपड़े डालता, तो वही हम लोगों ने इसको पहना के नहला दिया था। नहला के फिर क्या होता है ना कि बाल, जैसे कि मुंडन होता है तो फिर बाल बॉडी में भी लगते हैं ना, तो चुभता है बच्चों को। तो वहीं पे हम लोगों ने इसको क्लीन करके फिर वापस पहना के और मंदिर की तरफ जा रहे थे। क्या था, ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा थक गई थी, नताशा भी थक गई थी। तो बस वो सोच रही थी कि मुझे कहीं भी लिटा दे, बस वो लेटने को ढूंढ रही थी। ये मेन मंदिर है साइड में। तो मैं भी सोच रही थी कि पहले, क्योंकि बस से ट्रैवल करें, कहीं टाइम नहीं मिला रुकने का, तो न कहीं पे आराम भी नहीं कर पाए। तो फिर इसको नींद आ रही थी, देखिए आंखें बंद है, रोए जा रही है सोने के लिए। तो फिर एक साइड में इसको दूध पिला के और फिर सुलाने की कोशिश की। तो फिर ये तो यहीं पे सो गई थी।
और सो के फिर क्या करते हैं, सोते हुए तो हमने कहा बच्चा है कि आराम कर लेगा ना, तो फिर हम लोग आराम से जाके मतलब कि दर्शन कर लेंगे और जो इसके मुंडन के बाल थे नताशा के उसको चढ़ा भी लेंगे। तो इसको जब तक ना सुलाओ ना अच्छे से तब तक ये सोती ही नहीं है। तो कोशिश कर रही थी कि सो जाए नताशा ताकि हम लोग आराम से दर्शन कर ले माता रानी के और फिर आराम से घर चले जाएं। तो यहाँ पे नताशा को मैंने सुला दिया था, बस वेट कर रहे थे कि गहरी नींद में हो जाए तो फिर हम लोग निकलें। तो यहाँ पे जो टोकरी थी मतलब कि पूजा की, वो मैंने मम्मी को पकड़ा दिया था और नताशा को मैंने गोदी में ले लिया था। एक्चुअली क्या था कि नताशा को थोड़ा सा भी मतलब कि गोदी एक्सचेंज होती है ना तो वो तुरंत उठ जाती है, तो इसका बहुत डर लगता है। तो अगर वो एक इंसान के पास है तो एक ही इंसान के पास रहेगी, चेंज नहीं करेगी गोदी, क्योंकि इसको थोड़ी सी भी हरकत होती है ना तो तुरंत आँखें खुल जाती है। और आप लोगों को तो पता ही है जिनके घर में बच्चे हैं कि बच्चे कैसे होते हैं, उनको बस एक शोर सुनने की देरी होती है। तो यहाँ पे क्या था कि नताशा ना पूरे दिन की थकी हुई थी तो सो गई थी गहरी नींद में, फिर आधे रास्ते में ही वो जग गई थी वापस। तो जग गई थी तो फिर मैंने मम्मी को दे दिया था नताशा को। तो नताशा को मम्मी ले रखी थी और मैं लाइन में लगी थी। लाइन में क्या था कि धूप, तो यहाँ पे मौसम ही बिल्कुल चेंज हो गया था, यहाँ पे आते आते बहुत तेज़ धूप। हमने तो प्लान करके आए थे कि मतलब पूरा चंडीगढ़ घूमेंगे, क्योंकि पहली बार आए हुए थे चंडीगढ़, ताकि सारा घूम के जाएंगे। पर जब यहाँ पे आके देखा ना कितनी गर्मी है तो फिर कहीं भी दिल नहीं किया कहीं जाने का। बट मैंने यहाँ पे बहुत सुना हुआ था कि रॉक गार्डन है, फिर यहाँ पे झील भी है, तो सोचा था कि चलो घूम लेंगे, आए हैं तो यहाँ पे घूमते हुए जाएंगे। पर मौका ही नहीं मिला कहीं घूमने का, और लाइन तो इतनी लंबी लंबी कतारें थी यहाँ पे मतलब जाने के। फिर भी हमारा ऑलमोस्ट आधे घंटे में नंबर आ गया था, आई थिंक आधा घंटा या 1 आवर्स तो लग गया था हमारा। तो आप देख ही सकते कितनी भीड़ है और इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी कि नताशा को भी संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था इतनी गर्मी में, और फिर लाइन में भी। बट क्या करते, इतनी दूर से ट्रैवल करके गए थे और नताशा के मुंडन के बाल भी हमें चढ़ाना ही था माता रानी को। तो फिर लाइन में नताशा बहुत थक तो गई थी, रो रही थी सोने के लिए भी, पर क्या करें, कहीं ऑप्शन नहीं था कहीं भी यहाँ पे सुलाने का कि सुला दे या बैठ जाए कहीं पे लेके। तो हम लोग फिर जैसे तैसे लाइन में मतलब जा ही रहे थे कि जल्दी से बस नंबर आ जाए। बट हाँ, धीरे धीरे चल रही थी लाइन, तो क्या करते, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। हमने सोचा था कि दर्शन करके ना नताशा को आराम से मतलब दूध वगैरह पिला के कहीं पे सुला देंगे, पर ये भी है ना कि एक बार उठ जाती है ना तो दोबारा सोती नहीं है जल्दी से। तो फिर हम लोगों ने तो बहुत वेट किया, बहुत ज़्यादा, कि चलो जल्दी जल्दी नंबर आ जाए। यहाँ पे भीड़ ही इतनी थी, ये अंदर हम लोग पहुँच तो गए, बस एक स्टेप है जो ये सामने मंदिर दिख रहा है, बस इसी के अंदर ही है मनसा देवी का मंदिर। तो यही मेन मंदिर है, बस यहीं तक की भीड़ थी, उसके बाद तो पूरा खाली खाली था। तो जैसे तैसे यहाँ पहुँचना था, बट यहाँ पहुँचना भी बहुत बड़ी बात था। मतलब हम लोग चलो फिर भी पहुँच गए थे करके, और फिर दर्शन करके हम लोग यहाँ पे मुंडन के बाल डाल दिए थे हम लोगों ने। ये जो रूम बना है ना यहाँ पे, मतलब कि जिन भी बच्चों का मुंडन होता है उनको सारे बालों को इकट्ठा करके और इस वाले रूम में डालना होता है, ताकि हमारा मतलब यहाँ पे मुंडन का बोला हुआ नहीं था, बस नॉर्मली जैसे बोल देते हैं ना कि मुंडन यहाँ पे कराएंगे। तो ये भी था कि मतलब जब भी टाइम मिले तो मतलब नताशा का वहीं पे मनसा देवी में ले जाके ही मुंडन होगा, मम्मी ने ही बोल दिया था। तो फिर इसीलिए हम लोग इतना लंबा टाइम वेट किए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता था कि हम लोग यहाँ पे जाएं और फिर इसका मुंडन कराएं। तो काफ़ी लंबा टाइम निकल गया था, कम से कम नताशा 1.5 साल की हो गई थी तब जाके हम इसको चंडीगढ़ लेके गए हैं। आज फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन नताशा का मुंडन हो गया। वैसे तो बहुत क्यूट सी लग रही थी, मुंडन होने के बाद भी हमने सोचा था कि मतलब कि इस टाइम इसका बाल उतर जाएगा। पहले से उतरा होता है ना बच्चों का, जैसे पहले से मुंडन हो जाता है ना तो फिर बाद में बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो बाल आ जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। बट हाँ, अभी भी अच्छी लग रही थी नताशा, वो तो बस सोने के चक्कर में थी कि कैसे मुझे सुला दो कहीं भी ले जाके। बट क्या करें, हम भी मौका ढूंढ रहे थे, जगह ढूंढ रहे थे, हम भी नए थे, पहली बार आए थे इस मंदिर में, तो हमें ज़्यादा कुछ पता था नहीं कि मतलब कहाँ पे क्या है। वैसे तो बहुत बड़ा है मनसा देवी मंदिर। तो फिर हम लोग मतलब कि जैसे जैसे निकल रहे थे बस अंदाजे से ही जा रहे थे हम लोग जहाँ भी जाना था। बट साइड में थे यहाँ पे बहुत सारे पार्क थे,
तो हम लोगों ने बस एक ही मंदिर यहीं पे दर्शन वगैरह करके यहाँ से निकल के फिर हम साइड में पार्क तो बना हुआ था, बट पहले हमने सोचा कि पहले नताशा को ना कुछ खिला दे, क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी और रो भी रही थी, थक भी गई थी। गोदी में भी बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है, क्योंकि पूरे दिन का टाइम निकल गया था यहीं पे मनसा देवी में। तो बच्चा कितना वेट करे, कितना सब्र करे, बच्चों में इतना सब्र होता नहीं है। तो फिर हम जगह ढूंढ रहे थे कि नताशा को बिठा के और कुछ खिलाया जाए, पर ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं था इसको खिलाने का। बस मैंने अब मतलब कि जो मैं हमेशा कैरी करके रखती हूँ नताशा के लिए, वो केले और बिस्किट मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ कि जब भी टाइम मिले या जब भी नताशा को भूख लगे तो मैं उसको वही चीज़ खिला देती हूँ। बाहर की चीज़ें से अच्छा है ना कि मतलब अपना घर का हो कुछ, तो जब भी टाइम मिलता है मैं इसको खिलाती हूँ। ऐसे तो बहुत प्यारा मंदिर लग रहा था यहाँ पे, साइड में बहुत प्यारा बना हुआ था। और अगर वैसे ठंडे मौसम में आया जाए ना तो बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए भी, और दर्शन साथ में तो हो ही जाएगा, साथ में घूम भी लेंगे। तो मैं भी थक गई थी और सुबह से हम लोग भूखे प्यासे निकले हुए थे। हम लोगों ने एक बूंद भी मतलब पानी नहीं पिया था। हमने सोचा था कि सीधा ना मतलब कि मनसा देवी का दर्शन करके और फिर उसके बाद ही हम लोग कुछ खाएंगे। तो हमने प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया था। उसके बाद फ्री होके नताशा को भी दूध वगैरह पिला के खाना खिला के फिर ये पटियाला मतलब पटियाला वाली माता है, उनका मंदिर है ये। तो हम यहाँ पे भी आए, हमने कहा कि इनके भी दर्शन कर लेते हैं। तो अंदर गए थे, तो मतलब अंदर तो ऐसे इसी में ही मतलब इस छोटे से मंदिर में ही है उनका पूरा, और ज़्यादा बड़ा नहीं था अंदर से। तो हम इसके अंदर जाके फिर दर्शन करके फिर इसी की साइड में ही मतलब कि एक पेड़ लगा हुआ था, तो हम लोग वहीं पे मतलब कि बैठ गए थे और थोड़ा सा थकान दूर कर रहे थे। यही वो मंदिर है। और फिर जो अगरबत्ती का दिया था ना, वहाँ पे वो सामने जो दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे अगरबत्ती जलाना था। तो मैं नताशा यहाँ पे बैठ गए थे और फिर आंचल को बिठा लिया था, तो मम्मी जला के आ गई थी। फिर ये साइड में प्यारे से फ्लावर हुए थे, तो मैं इसको देख रही थी। फिर हम लोग थक गए थे, उसके बाद हम लोग लग गए भंडारे की लाइन में, क्योंकि बहुत ही भूख लगी हुई थी। और फिर ऐसे भी मंदिर आओ कहीं भी जाओ, बिना भंडारा खाए तो मन ही नहीं करता जाने का। फिर ये थोड़ा सा चढ़ाई पे मंदिर था, तो हम लोग यहाँ भी गए थोड़ा सा घूमने के लिए और दर्शन करके आए माता के। यहाँ पे भी शिव जी की थी और दुर्गा जी थी यहाँ पे, इनके भी ये छोटे छोटे मतलब बने हुए थे मंदिर। और ये हनुमान जी का मंदिर था, इसी में छोटे छोटे में थे। तो हम लोग दर्शन करके फिर ये हम लोग पार्क में आ गए थे दोबारा से रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे भी नताशा को मैं क्या होता है कि नताशा थोड़ी सी ना थक जा रही थी, प्यास भी लग जा रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बच्चों को तो टाइम से देना पड़ता है, वरना बहुत थक जाते। और बहुत प्यारा लग रहा था, धूप तो था, बहुत थक भी गए थे। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। बाकी बचा जो चीज़ें बच गई वो नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा आएंगे घूमने के लिए। बाकी तो अभी क्या था कि ऑलमोस्ट 5 बज गए थे हमें यहाँ पे चंडीगढ़ में ही माता के यहाँ पे। तो फिर हमें घर भी जाना था, तो बहुत टाइम हो जाता है। थोड़ा बहुत यहाँ से सामान हमने शॉपिंग की और निकल गए घर के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।